हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो बहुत शुक्रिया उन लोगों का जिन्होंने मेरी इस वाली वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक किया। ये जो मैंने शर्ट की डिज़ाइनिंग आप लोगों के साथ शेयर की थी, और आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा, जिन लोगों ने मुझे कमेंट्स किए, मेरी वीडियो को लाइक किया और कमेंट्स किए कि इसके साथ जो आप फर्शी शलवार या फर्शी ट्राउज़र बना रहे हैं उसकी कटिंग और स्टिचिंग भी हमारे साथ शेयर करें। तो आपके लिए मैं ये वाली वीडियो लेके आ गई हूँ। आई होप ये वीडियो भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है, कहीं से भी आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास 3 गज़ का बड़े अर्ज़ का जो फैब्रिक है, आप लोगों को, जिन लोगों ने पहले वीडियो देख ली है शर्ट की, उन लोगों को पता है कि इस साइड से मैंने जो है ना वो शर्ट उतार ली थी, और ये जो मेरे पास सामने आपको कटा हुआ ये कपड़ा इस तरफ से नज़र आ रहा है ना, इसके इस साइड से मैंने स्लीव्स जो है वो कट किए थे। मेरे पास ये वाला फैब्रिक, मैं सोच रही थी कि इसका मैं शलवार का जो बेल्ट है वो बनाऊँ, लेकिन फिर मैंने सोचा इसकी ना लेंथ कम मुझे लग रही थी। फिर मैंने सोचा जो शलवार के 2 पार्ट्स होते हैं ना, एक ऊपर बेल्ट वाला पार्ट और नीचे वाला जो पार्ट होता है ना, मैं सोच रही थी कि हम नीचे वाला पार्ट पहले कट करते हैं, इससे हमारे कपड़े की बचत होगी। जो अंदर से कपड़ा कट होगा ना तो उसका फिर हम बेल्ट बनाएंगे। इसके लिए मैंने अपने शलवार का जो नीचे वाला पार्ट है ना, इसको मैंने डबल फोल्ड में रखा हुआ है। इस साइड से ना ये डबल फोल्ड में 26 इसकी चौड़ाई है, और इस साइड से जो मैंने 4 फोल्डिंग में, ये मेरा कपड़ा 4 फोल्डिंग में पड़ा हुआ है, और इसकी जो लेंथ है वो 33 है। 33 जो नीचे वाला पार्ट है उसकी मैं लेंथ जो है वो 33 रखूँगी। 33 लेंथ में से ही हम नीचे वाला जो बॉटम है उसको भी फोल्ड करेंगे। ऊपर बेल्ट के साथ जो जॉइंट लगेगा अंदर, वहाँ से भी 1 इंच में चला जाएगा। तो वो सारा कुछ रखते हुए, सारी चीज़ों का मार्जिन रखते हुए, नीचे वाले पार्ट की जो लेंथ है वो हम 33 रखेंगे, और ऊपर हम 8 इंच का जो है वो बेल्ट डालेंगे। ठीक है, 38 इंच की लेंथ में हमारी जो शलवार है या फर्शी ट्राउज़र है ये रेडी होगा, और 38 इंच इसकी लेंथ जो है वो रेडी होगी। ठीक है, और ये जो है मीडियम टू स्मॉल टू मीडियम साइज़ वालों के लिए, क्योंकि शलवार की लेंथ जो वो ज़्यादा होनी चाहिए, नीचे अच्छा लगता है ये ट्राउज़र भी और शलवार भी। फर्शी ट्राउज़र या फर्शी शलवार नीचे से 2 इंच जो है वो मैंने फोल्डिंग का, जो बॉटम फोल्डिंग का मार्जिन रखते हुए वैसे मैंने निशान लगा लिया था 2 इंच। ठीक है, जो हमारा बॉटम है यहाँ से ओपन होगा, मैं उसके लिए मैंने 11 इंच पे निशान लगाया है। आप जितना आपकी मर्ज़ी है, आप खुला या तंग कर सकते हैं, इट्स ऑन योर चॉइस। ठीक है जी, और नीचे 2 इंच का निशान लगाने के बाद अब ऊपर से मैं निशान मेजर करके देख रही थी कि मेरा ये पूरा आ रहा है ना, मेरी लेंथ के अकॉर्डिंग। ऊपर जब मैं डालूंगी अपना बेल्ट तो फिर पूरा आ जाएगा ना, उसके लिहाज से मैं इसकी ना मेजरमेंट्स देख रही थी। तो यहाँ तक मैं देख रही थी कि ऊपर अब 8 इंच का हम बेल्ट डालेंगे, और नीचे से 2 इंच हमारा मार्जिन में चला गया है। तो 8 इंच का बेल्ट डालने के बाद मुझे 38 इंच रेडी करना है। तो मैं देख रही थी कि 38 इंच बन रहा है ना, तो बन रहा था। मार्जिन वगैरह निकालने के बाद अगर हम इतना कपड़ा रखते हैं, नीचे वाला पार्ट 33 रखते हैं, तो ऊपर बेल्ट डालने से हमारी लेंथ पूरी हो रही थी। ठीक है, अभी हमने ये देखना है, यहाँ से मैं अभी आपको बताती हूँ। यहाँ पे ऊपर अब हम ना, जितना हमने बेल्ट ऊपर रखना है ना बेल्ट, उतना इंची टेप को मैं ऊपर करके रख दूँगी, और नीचे बाकी को रख के ना, तो मुझे जो आसन है ना वो इसका रेडी करना था 15 इंच। तो 15 में हम 2 इंच डाल लेंगे मार्जिन का, 17 हुआ। तो यहाँ पे मैं हमारा 1 इंच जो है वो सिलाई के मार्जिन में भी, जब हम बेल्ट को ज्वाइन करेंगे साथ, तो मार्जिन में भी चला जाएगा। सारा रखते हुए ना मैंने यहाँ पे 17.5 इंच पे ये वाला निशान लगा लिया था। और अब इन दोनों निशानों को ना हम इस तरह से मिला लेंगे। नीचे जो हमने बॉटम का के लिए 11 इंच पे निशान लगाया था, और ऊपर जो हमने निशान लगाया है, इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला के तो मैंने इस तरह से कटिंग कर ली थी। ये देखें, आई होप आपको समझ आ रही होगी। यहाँ से आपने इस तरह से कटिंग करनी है। ये देखें, इस तरह से आपने कटिंग करनी है। यहाँ से नीचे वाला पार्ट हमारा कट हो गया है। ठीक है, अब ये देखें, ये जो हमारा सारा हमारे पास कपड़ा बचा है ना, जो हमारी लेंथ कम हो रही थी ना बेल्ट की, जब हम इसको इस तरह से खोलेंगे ना, तो वो भी साथ में कपड़ा ऐड हो गया, जो अंदर से हमने ट्राउज़र का कट किया ना वो भी। तो इससे अब हम अपना बेल्ट जो है वो कट करेंगे। बेल्ट की जो चौड़ाई है वो मैं जो लेंथ है, जो लंबाई है बेल्ट की, वो हम 8 इंच रखेंगे। 8 इंच इसलिए रखेंगे, 2 इंच ऊपर से मार्जिन इलास्टिक में चला जाएगा, और ½ इंच नीचे से भी आ जाएगा सिलाई में। तो 6 इंच हमारा बेल्ट जब रेडी हो जाएगा। चौड़ाई इसकी आपने रखनी होती है, आपकी जितनी थाइस आप शर्ट की रखती है ना, उसमें आपने ना 3 से 4 इंच और ऐड कर लेना। तो आपने इतना अपना बेल्ट की जो चौड़ाई है वो रखनी है। मैंने यहाँ पे 28 इंच रखी थी। स्टिच होने के बाद ये 27 रेडी होगा। 1 इंच है वो सिलाई के मार्जिन पे चला जाएगा। अभी ये देखें, इस तरह से ऊपर हमारा बेल्ट आएगा, नीचे ये वाला जो पार्ट हमने कट किया, ये वाला, इसको यहाँ पे चुने आएंगी, तो ये फिर रेडी होके ना इस तरह से होगा, इस तरह से। ठीक है, स्टिच होके
अभी मैं आपको बताती हूँ बहुत ही आसान तरीके से। बड़ा जो प्लेट हम डालते हैं ना शलवार में, वो सबको डालना बहुत ही मुश्किल लगता है। अभी मैं आपको उसका आसान तरीका बताऊँगी। पहले हमने ना ये आसन की सिलाइयाँ लगा लेनी है, शलवार की भी आसन की, दोनों ये वाली सिलाइयाँ लगा लेंगे और बेल्ट की भी दोनों साइड पे ना हम सिलाई लगा लेंगे। सीधी साइड को हम अंदर की तरफ रखेंगे, दोनों की सीधी साइड को अंदर की तरफ रखेंगे। और ये देखिए मैंने जो शलवार का नीचे वाला पार्ट है, जो बेसिक हमारी शलवार है, वो उस पर मैंने आसन की दोनों तरफ वाली सिलाई जो है वो मैं यहाँ पे लगा रही थी। सीधी साइड्स कपड़े की दोनों अंदर की तरफ होनी चाहिए जब आपने सिलाई लगानी है। इसी तरह बेल्ट की भी इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। देखिए मैंने बेल्ट की भी सिलाई लगा ली है और शलवार की भी दोनों तरफ आसन की सिलाई लगा ली थी। अब इस तरह से इसको डबल फोल्ड में रखेंगे। शलवार के नीचे वाले पार्ट को मैंने डबल फोल्ड में इस तरह से रखा है, ये देखें, और इस पर मैंने कट लगा ली है। ऐसे आपने कट लगा लेना है। जब आप कट लगा लेंगे दोनों के सेंटर में, तो अभी आप प्लेट देखिए किस तरह से डालेंगे। जो हमने कट लगाया ना, इस पर मैं इस तरह से निशान लगा लूँगी और कट को आपने फ्रंट साइड पे आपने जो ये बड़े वाला प्लेट जो हम 2 या 2.5 या 3 इंच पे डालते हैं ना, इस तरह से डालना है। ये देखें, इस कपड़े को जहाँ पे मैंने निशान लगाया है उसको पकड़ के आगे की तरफ रख लेना है इस तरह से। और तकरीबन 2.5 या 3 इंच जितना आपके पास फैब्रिक है उस हिसाब से आप प्लेट डालेंगे। मैंने 2.5 इंच पे डाला था और ये देखिए इस तरह से मैंने निशान दोनों तरफ लगा लिया था, ताकि जब मैं सिलाई करूं तो मुझे पता चले इतने हिस्से में हमारा प्लेट जो है वो इतने हिस्से में हमारा प्लेट जो है वो आएगा। ठीक है, ये देखें, मैं एक दफ़ा फिर आपको दिखा रही हूँ। ये देखें, इस तरह से आपने कपड़े को सेट करना है। निशान लगा लिया, दूसरी तरफ भी सेम इसी तरह से हम प्लेट डालेंगे। ये देखें, अभी आपने गौर से देख लेना है। यहाँ पे हमारा हम जो सेंटर में कट लगाया था वहाँ पे एक मैंने इस तरह से निशान लगा लिया आप लोगों को समझाने के लिए कि आपको नज़र आए। अब ये देखें, इस प्लेट का मुंह हम इस तरफ करेंगे, ठीक है, दूसरे प्लेट की तरफ इस तरह से इसको रखेंगे। इसके ऊपर कपड़े को सेट करके 2.5 इंच तक आगे बढ़ा के रखेंगे और इसके ऊपर हम निशान लगा लेंगे इस तरह से। ये देखें, जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है ना, जो हमने कट्स लगाए थे ना, जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट बन रहा है ना, उसके ऊपर हमने उसके आगे वाली साइड पे हमने प्लेट को लेके जाना है। जो बैक का सारा पार्ट है ना, जहाँ हमने कट लगा लिया, जो बैक का पार्ट अलग से है उसको हमने नहीं छेड़ना। जब हमने प्लेट डालना है ना, ये देखें, कपड़े को हमने आगे की तरफ मैंने उठा के रख लिया था और दोनों प्लेट्स का मुँह एक दूसरे की तरफ होना चाहिए। फ्रंट साइड पर ही हमारे दोनों प्लेट आएंगे इस तरह से। ये देखें, आई होप आपको समझ आ गई होगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ पास से। ये देखें, इस तरह से मैंने कपड़े को पकड़ के ऊपर ऐसे रख लेना है, अंदर की साइड पे कर के प्लेट हमने डालना है 2.5 इंच पे। मैंने 2.5 इंच पे डाला था। अगर आपके कपड़े की चौड़ाई इससे ज़्यादा है तो आप 3 इंच का भी डाल सकते हैं। अब देखें, ये इस प्लेट का मुंह इस तरफ है ना। अभी जब हम दूसरा प्लेट डालेंगे ना, ये देखें, मैं अभी आपको बताती हूँ। ये देखें, अभी आपने समझ लेना कपड़ा कैसे रखना है। जब प्लेट डालना है इस तरह से उठाना है कपड़े को और ये देखें इस तरह से इसके ऊपर रख लेना है हमने। ठीक हो गया। ये प्लेट डालना ना कुछ लोगों को बहुत ही मुश्किल लगता है, बड़े वाला प्लेट डालना, तो इसलिए मैं ज़रा तफसील से बता रही थी। और इस प्लेट का मुंह हमने दूसरी तरफ देखे कर दिया। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। दोनों प्लेट हमने देखे डाल ली हैं। इसी से ये वाले जो 2 प्लेट होते हैं ना, इन्हीं से ना जो हमारी बेल्ट वाली शलवार होती है, जो फर्ची शलवार होती है ना, उसमें खूबसूरती आती है। यहाँ से बड़ा प्लेट डालने के बाद 3 इंच तक हम कपड़ा छोड़ देंगे और उसके आगे हम 1-1 इंच के प्लेट्स डालेंगे। ठीक है, ये देखें, सेम मार्जिन से आपने प्लेट्स डालने हैं। 1-1 ही इंच के मार्जिन से सारे प्लेट्स जो हैं वो मैंने डाले थे। इस तरह से खूबसूरती आएगी ना आपके शलवार में, ट्राउज़र में, समथिंग एल्स जो भी आप स्टिच कर रहे हैं, जो भी आप बना रहे हैं। फर्शी शलवार और फर्शी ट्राउज़र दोनों एक ही तरह से स्टिच होते हैं। जस्ट जो फर्शी ट्राउज़र होता है ना, वो उसका मैं बताती हूँ आपको क्या डिफरेंस होता है। अभी देखिए, यहाँ प्लेट्स का मैंने रुख पहले मैंने इस तरफ प्लेट किए हैं और जहाँ पे हमारी आसन की सिलाई आनी है ना, वहाँ से मैंने प्लेट्स जो है दूसरी तरफ करनी स्टार्ट कर दी हैं। ये देखें, अब उसकी ऑपोजिट साइड पे प्लेट्स मैंने डाले हैं। अब हमारा बड़ा प्लेट फिर आ गया। अभी मैं आपको फिर वहाँ से बताती हूँ कि हमने क्या करना है। अभी फिर ये आगे वाला बड़ा प्लेट आ गया। अभी फिर हम यहाँ से 3 इंच तक फैब्रिक छोड़ देंगे जैसे हमने पहले छोड़ा है। ठीक है, 3 इंच तक यहाँ से भी हम इस तरह से देखें, मैंने कपड़े को छोड़ा है और उसके आगे आके फिर हम 1 इंच का प्लेट डालेंगे। ये देखें, कुछ लोग जो हैं वो फ्रंट साइड पे धागा खींच के प्लेट डाल लेते हैं, वो भी अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे ये वाले पसंद हैं तो मैं यहाँ पे भी ये वाले प्लेट्स डाल रही थी। इन प्लेट्स का मुंह देखिए मैं इस तरफ कर रही हूँ और जहाँ पे आसन की सिलाई आनी है ना, ये देखें, यहाँ पे जहाँ पे हमने आसन की सिलाई लगाई थी वहाँ पे थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कपड़ा जो है छोड़ दिया है, तकरीबन 2 इंच तक। आगे फिर 2 इंच तक मैं इस तरफ भी आसन की सिलाई से इस तरफ भी मैं 2 इंच तक कपड़ा छोड़ दूँगी और उसके आगे फिर मैं प्लेट्स का मुँह उस तरफ करूँगी। ठीक है, एक दूसरे की अपने प्लेट्स का मुंह कर लेना है।
दूसरे प्लेट्स का मुंह इस तरफ था, इन वाले प्लेट्स का मुंह उस तरफ है। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। देखिए इस तरह से मैंने 1-1 इंच के सारे प्लेट्स जो हैं वो डाल लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे प्लेट से पहले हमने जितना कपड़ा पहले छोड़ा था ना 3 इंच तक, उतना ही कपड़ा मैंने इस तरफ से भी छोड़ दिया था। ठीक हो गया। अभी मैं यहाँ पे बेल्ट की सिलाई लगा रही थी, मुझे लगता है मैंने पहले बेल्ट की सिलाई नहीं लगाई थी, तो यहाँ पे मैंने बेल्ट की दोनों सीधी साइड्स अंदर की तरफ हैं और कपड़े की सीधी साइड्स अंदर की तरफ रखते हुए मैंने बेल्ट की सिलाई भी है जो है वो लगा ली थी। बेल्ट की सिलाई लगाने के बाद हम अपने बेल्ट को सीधा कर लेंगे। ठीक है, बेल्ट को सीधा कर लेंगे और शलवार को उल्टा ही रहने देंगे। ये देखें इस तरह से, और आसन का सेंटर से सेंटर मिला के ना इस तरह से मैंने शलवार को रख लिया था। अब जो बेल्ट की हमने सिलाई लगाई थी ना उसको हम ना ऐसे घुमा के अंदर की तरफ कर लेंगे। ये देखें सेंटर में सिलाई, दोनों सिलाई जो है ना अंदर की तरफ सेंटर में ले आएंगे सिलाई, ताकि साइड से हमारी सिलाई नज़र ना आए। इसको इंसर्ट कर लेंगे शलवार के अंदर बेल्ट को, आसन की सिलाई के साथ वो बेल्ट वाली जो सिलाई है उसको मिला के तो हम यहाँ पे सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से प्लेट्स मैंने जो डाले थे ना, मेरा जो प्लेट्स जो मैंने जितने डाले हैं ना उनके और वो बेल्ट के बिल्कुल ना बराबर में ही आ रहे थे, मतलब कम या ज़्यादा नहीं था हुआ फैब्रिक मेरा। बेल्ट जो मैंने रेडी किया था उसकी चौड़ाई और जो मैंने प्लेट्स डालने के बाद अपनी शलवार को रेडी किया था ना वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल बराबर आ रहे थे। हो सकता है आपके कम ज़्यादा हों, अगर कम ज़्यादा हो रहे हैं तो आपने प्लेट्स को कम कर लेना है, या आपने ज़्यादा कर लेना तो वो बराबर करके तो आपने उसको शलवार को आपने बेल्ट के साथ ज्वाइन कर लेना है। जो बॉटम है नीचे वो मैंने 1 इंच तक मैंने ये फ्यूजिंग ले ली थी, इसकी चौड़ाई 1 इंच है। तो आपकी ये अपनी चॉइस होती है कि आप यहाँ 5 इंच तक 10 इंच तक कुछ लोग लगाते हैं, कुछ लोग 2 इंच 3 इंच, जितनी आपकी मर्ज़ी है उतना आप ये यहाँ पे बुकरम लगा के तो आप अपने बॉटम को रेडी कर सकते हैं। तो मैंने इसको सिर्फ 1 इंच का बुकरम यहाँ पे लगा के तो अच्छे से देखिए इसको आयरन से मैंने इसको कर लिया था, आयरन कर लिया था इसको, तो अंदर मैंने ग्लू लगा के इसको अच्छे से सेट कर लिया था, क्योंकि मैं इसकी राइट साइड पे सिलाई लगाऊंगी तो इसलिए मैंने इसको अच्छे से इस तरह से रेडी कर लिया था ताकि जब मैं इसकी राइट साइड पे इसको स्टिच करूँ ना तो नीचे से कपड़ा इधर उधर ना हो। ये देखें इस तरह से मैं पहले यहाँ पे किनारे की एक सिलाई लगाऊंगी और ऊपर भी एक मैं किनारे की सिलाई लगाऊंगी। बहुत ज़्यादा मैंने इसके ऊपर सिलाइयाँ नहीं लगानी थी, मुझे इस तरह से पसंद है, आपको जिस तरह से पसंद हो आप उस तरह से कर लीजिएगा। ठीक है, अंदर मैं बेल्ट में इलास्टिक लगाऊंगी, तो इलास्टिक का जो साइज़ है वो आपने अपनी हिप साइज़ के मुताबिक लेना है। तो मैंने जो है इसकी चौड़ाई है वो 28 ली थी। आपने अपनी जो इलास्टिक है उसका साइज़ आपने कैसे लेना है मैं आपको उसका परफेक्ट मेथड जो है वो बता देती हूँ। आपने इंच टेप को ना अपनी वेस्ट के अराउंड घुमाना है, जहाँ पे आप अपनी या जो ट्राउज़र है ना वो बांधते हैं ना, जहाँ पे आप कैरी करते हैं, जहाँ से अपनी इलास्टिक जहाँ पे आपकी आती है ना ट्राउज़र की, जब आप उसको पहनते हैं तो वहाँ से आपने अराउंड अपनी वहाँ से आपने घुमाना है इंच टेप को। जितनी आ रहा है उसमें से ना, फ़र्ज़ करें आपका 35 इंच आ रहा है तो उसमें से आपने 5 इंच कम कर देना है। ठीक है, तो रह गया 30 इंच, तो आपने जो है वो 30 इंच इलास्टिक जो है वो लेनी है। जैसे मैंने 28 इंच ली है तो आप 30 इंच लेंगे। इसी तरह आप करेंगे अपने वेस्ट के अराउंड इंच शेप को घुमा के सारी। देखिए अंदर आसानी से बिल्कुल आपने इसको सेट करते जाना है इलास्टिक को, और अंदर आपने इलास्टिक को लगाते जाना है। कुछ लोगों को इस तरह से मुश्किल लगता है तो आप पहले सिलाई लगा लिया करें, बाद में इलास्टिक अंदर लगा के डाल के तो उसके ऊपर सिलाई लगा लिया करें। ठीक है, इलास्टिक मेरी लग गई थी। अब आपने चुनों को ना ऐसे बराबर कर लेना है, बिल्कुल सारी शलवार में बराबर में करके ना तो इसके ऊपर आपने सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, इस तरह से चुनों को बिल्कुल बराबर करते हुए मैंने इसके ऊपर एक सिलाई लगा ली थी। ये सिलाई इसलिए लगाते हैं कि हमारी इलास्टिक अंदर घूमे ना, एक जगह पे फिक्स हो जाए, तो इसके लिए मैंने ये ऊपर एक सिलाई जो है वो लगा ली थी। ठीक है जी, ये सिलाई भी हमारी लग गई देखें फिनिशिंग के साथ। अब हम ये जो सेंटर वाली सिलाई होती है इसको लगाएंगे। इसको हम स्टार्ट से डबल स्टिच करेंगे, अच्छे से डबल स्टिच करके तो सारी जो अंदर वाली सिलाई है वो मैं लगा लूँगी। अंदर वाली जब आपने सिलाई लगानी है सेम आपने अपनी कटिंग के अकॉर्डिंग, जिस तरह से आपने कटिंग की थी उसी तरह आपने उसी शेप से आपने सिलाई लगानी है। तो एक ही जितना मार्जिन अंदर हाफ इंच के जितना मार्जिन ही मैंने रखा था अंदर सारा ऐसे रख के, तो मैंने यहाँ पे ला के यहाँ तक आप जब सिलाई को लाएंगे बिल्कुल इसको बराबर करेंगे और यहाँ दूसरी तरफ ला के तो आपने सिलाई को निकाल लेना है। ठीक है, अब दूसरे बॉटम से सिलाई लगाना मैंने स्टार्ट की थी और सारी मैंने सिलाई लगा ली थी। फर्शी शलवार मेरी रेडी हो गई है। फर्शी ट्राउज़र को भी आप बिल्कुल इसी तरह से रेडी करेंगे। नीचे जस्ट आप जो है वो बुकरम नहीं लगाएंगे,
उसको सिंपल आप वैसे ही फोल्ड कर लेंगे। ये देखें जो हमारा प्लेट है कितना प्यारा लग रहा है। जो हम बड़ा प्लेट डाला है ना, इसी से हमारी जो बेल्ट वाली शलवार है या हमारा जो फर्शी शलवार है, इसकी जो खूबसूरती है वो बढ़ती है, उसी से वो प्यारी लगती है। बहुत ही नीटली मेरी जो शलवार है वो रेडी हो गई थी। तो आप चाहें तो इसी तरीके से आप फर्शी ट्राउज़र रेडी कर सकती हैं। फर्शी शलवार या बेल्ट वाली शलवार भी आप सेम इसी मेथड से रेडी करेंगी तो आपकी जो समथिंग एल्स कुछ भी आप सिलाई कर रहे हैं इस तरह का, तो बहुत ही प्यारा और नीटली जो है वो सिलाई होगा। प्लेट बहुत ही प्यारा लग रहा था। आई लव इट। अच्छा, प्लेट्स की जो ब्यूटी है वो इससे इंक्रीज़ हो जाती है कि आप इसको अच्छे से आयरन किया करें। प्लेट्स जिस रुख में प्लेट्स आपके जा रहे हैं उनको सेट करके अच्छे से आपने उनको आयरन कर लेना है, ठीक है। जब आप अच्छे से आयरन करेंगे तो वाओ वेरी नाइस, बहुत ही प्यारा लगेगा। अच्छे से बेल्ट के ऊपर भी और नीचे जो है प्लेट्स के ऊपर भी मैंने इसको अच्छे से 5 मिनट लगा के दिल से मैंने अच्छे से इसको आयरन किया था। तो मेरी जो शलवार है ना, जो बहुत ही प्यारी लग रही थी, बहुत ही मुझे पसंद आई थी। ड्रेस बहुत ही वधिया स्टिच हुआ था, बहुत ही प्यारा लगा था मुझे, ठीक है। तो इस तरह से आपने शलवार को रेडी करना है। और अगर आपने अभी तक मेरी वो जो शर्ट वाली इसके साथ जो मैंने शर्ट बनाई है ना, बहुत ही प्यारी सी नेक लाइन उसकी बहुत ही प्यारी है। डोरी के टसल्स बना के मैंने उसके ऊपर लगाए थे और बड़ी फिनिशिंग के साथ मैंने जो नेक लाइन है वो बनानी सिखाई थी। तो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आपने उस वीडियो को भी लाजमी देख लेना है, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपने इसको लाइक ज़रूर करना है और एक अच्छा सा कॉमेंट करना है। और कहीं से अगर आपको समझ नहीं आई तो आपने कॉमेंट बॉक्स में पूछ लेना है। तो आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन के बटन को आपने लाजमी ऑन कर लेना है, ताकि फर्दर इस तरह की जब मैं बेनिफिशियल वीडियोस आपके लिए बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन यूट्यूब सबसे पहले आपको भेजे, ठीक है। तो आपने मेरे साथ कनेक्टेड रहना है। मैं इस तरह की मज़ीद आपके लिए ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियोस जो है वो लेके आती रहूँगी। तो आपने अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और मुझे दुआओं में याद रखना है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।